हाल ही में किस राज्य में शिक्षा विभाग ने महाराणा प्रताप के राज्यारोहण दिवस को मनाने को लेकर स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाने को लेकर स्कूलों को एक आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार आगामी 28 फरवरी को प्रदेश के सभी विद्यालयों में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से शिविर पंचांग में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी 2026 को मनाए जाने को लेकर पूर्व में ही उल्लेख किया गया था, ताकि बच्चों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन को आत्मसात करने की प्रेरणा मिल सके। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को बेहद विकट परिस्थितियों में गोगुंदा में हुआ था। उस समय मेवाड़ मुगल आक्रांताओं, आर्थिक तंगी और आंतरिक कलह से जूझ रहा था। पिता उदय सिंह द्वारा कनिष्ठ पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने के बावजूद राजपूत सरदारों ने योग्य प्रताप को गद्दी पर बैठाया, जहां खून से उनका राजतिलक किया गया। महाराणा उदय सिंह ने अपनी चहेती रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र प्रताप के बजाय छोटे पुत्र जगमाल को शासक बना दिया था, लेकिन सरदारों की इच्छा शक्ति के कारण अंततः प्रताप को गद्दी मिली। राज्याभिषेक के समय परंपरा के अनुसार पूजा की थाली और कुमकुम उपलब्ध नहीं थे। सलुम्बर के रावत कृष्णदास ने अपना अंगूठा काटकर प्रताप का राजतिलक किया था। राज्य के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर के 650 करोड़ साल पुराने रहस्य से वैज्ञानिकों को सूक्ष्म चुंबकीय कण मिले हैं? आंसर 12। राजस्थान के 12 जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास पर हालिया शोध 2026 में सूक्ष्म चुंबकीय कण मिले हैं, जो माइक्रोटेक्सटाइट के समान है। ये कण उल्कापिंड के भीषण टकराव से निकली पिघली हुई चट्टानों को ठंडा होने से बने थे। इनमें निकल और लोहे की मौजूदगी भी यह सिद्ध करती है कि यह प्राचीन उल्कापिंड प्रभाव स्थल है। राजस्थान के 12 जिले में रहस्यमय रामगढ़ क्रेटर से जुड़ा वैज्ञानिकों का नया खुलासा सामने आया है। प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में 12 जिले के रामगढ़ गांव के पास स्थित यह क्रेटर इसी कारण चर्चा में आया है, क्योंकि यहाँ लंबे समय से प्राचीन उल्कापिंड टकराव का परिणाम माना जा रहा था। अब इस क्रेटर के भीतर मिले बेहद सूक्ष्म कणों ने उस उल्कापिंड के स्वरूप को समझने की दिशा में नए संकेत दे दिए हैं। नए स्टडी के नतीजों को लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान का 12 शहर 14वीं-15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों द्वारा 12 गांवों को मिलाकर बसाया गया, जो प्राचीन काल में वराह नगरी कहलाता था। हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा रहा यह शहर 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना, जहां प्रमुख रूप से बंडदेवरा शिव मंदिर, मिनी खजुराहो, शाहबाद दुर्ग और सीताबाड़ी मेला अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने एमएसएमई और हस्तशिल्पियों राज्य सरकार ने एमएसएमई और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत कितनी राशि के अनुदान को मंजूरी दी है? आंसर 58 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार ने एमएसएमई और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत क्लस्टर योजना के तहत 58 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत भरतपुर, हनुमानगढ़, फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, दौसा और जयपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 100 से अधिक इकाइयों को मशीन और 300 दस्तकारों को तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य राजस्थान में एमएसएमई और हस्तशिल्पियों को मशीन, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है, जो भरतपुर, जयपुर, बालोतरा और दौसा जैसे स्थानों में उत्पादन बढ़ाकर रोजगार पैदा करने और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह योजना 50% से अधिक एमएसएमई इकाइयों को एक साथ लाकर उनके एक ही स्थान पर आधुनिक उपकरण और तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी और बाजार में उनकी पहुंच बढ़ती है। क्लस्टर विकास किसी विशिष्ट समूह के भीतर परस्पर जुड़े उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ साथ क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीति है। राजस्थान सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन और योजना विभाग के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, सचिव योजना डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, संयुक्त सचिव योजना राजेंद्र सिंह तंवर, संयुक्त सचिव समन्वय नरेंद्र कुमार मघानी, मुख्य नगर नियोजक राजेंद्र विजय वर्गीय, वित्त मंत्री डिप्टी मंत्री दिया कुमारी। हाल ही में राज्य के किस जिले में स्थित शेरगढ़ के जंगलों में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है?
आंसर 12। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट राजस्थान के बारां जिले के शेरगढ़ के जंगलों में जवाई और पाली क्षेत्रों में देखी गई है, जो इसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। यह बिल्ली केवल 35 से 48 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 किलोमीटर वजनी होती है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत श्रीलंका में पाई जाती है। यह एक निशाचर और एकांत प्रिय शिकारी है, जो आमतौर पर चूहे, पक्षी और छोटे जीवों का शिकार करती है। पक्षी प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले से लगभग 65 किलोमीटर दूर शेरगढ़ गांव में स्थित है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य कई लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के साथ साथ बाघों, सुस्त भालुओं, तेंदुओं और जंगली सुअरों आदि का घर है। चौहान राजपूत शासक मुकुटमणि देव द्वारा 16वीं शताब्दी में बारां राजस्थान के समीप शाहबाद किले का निर्माण कराया था। यह किला 450 फीट ऊंचे जगमणि पर्वत पर स्थित है, जिसे उन्होंने पुरानी बस्ती से स्थान पर बसाया था। यह किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। यह किला हाड़ा चौहानों की सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा। औरंगजेब के शासनकाल में भी इसका उल्लेख मिलता है और बाद में यह मराठा सरदारों और कोटा रियासत का हिस्सा बना। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, जब वे 32 वर्ष के थे। इसके बाद उनका दूसरा विधिवत राज्याभिषेक उसी वर्ष 1572 में किस दुर्ग में हुआ था? आंसर कुंभलगढ़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।